बताइए। अभी यहाँ रेलवे इंस्टीट्यूट में भव्य स्वागत किया जा रहा है आज पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी मंगल पांडे जी का, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और उनके स्वागत में ये तमाम कार्यकर्ता आज सैकड़ों की तादाद में पहुँचे हुए हैं और उनके पास ही बैठी हुई हैं बलरामपुर विधानसभा की विधायक श्रीमती संगीता देवी। और ये देखिए भव्य स्वागत। मैं बोलिए, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने बारसोई और बलरामपुर के सभी कार्यकर्ताओं का, एनडीए के सभी साथियों का, और यहाँ की माननीय विधायक श्रीमती संगीता देवी जी का। आज सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ, बहुत कम समय के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन सबने बड़ा स्वागत, अभिनंदन किया है और स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ विषय भी हमारे सामने रखे हैं। तो जो यहाँ के अनुमंडल अस्पताल में नर्सिंग और अन्य सुविधाओं का विस्तार करना है, अभी मैंने कार्यपालक निदेशक को निर्देश दिया है कि तुरंत नए एएनएम की नियुक्ति होने वाली है अगले एक सप्ताह के अंदर। तो उसमें से अनुमंडल अस्पताल बारसोई में भी जो हमारी एएनएम नर्सेज नियुक्त होंगी उनको भेजा जाए। इसके अतिरिक्त अन्य जिन व्यवस्थाओं की बात हुई है उसकी भी कोशिश मैं अपने अधिकारियों से मिलकर करूँगा। मैं पश्चिम बंगाल से अभी आ रहा हूँ और कूच बिहार पश्चिम बंगाल के लिए ही जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता इस बार मन बना के बैठी है कि 15 साल पुरानी जो एक निर्मम सरकार काम कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस निर्मम सरकार को सत्ता से हटाना है। एक विकास करने वाली डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कलकत्ता में बनाना है, ताकि पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से युवाओं का पलायन हुआ है वो पलायन रुके, पश्चिम बंगाल के अंदर नए रोजगार, धंधे और उद्योग लगे, पश्चिम बंगाल के युवाओं को एक वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम हम सब लोग करेंगे। ये बंगाल के युवाओं से हम लोगों ने वायदा किया है। जो पश्चिम बंगाल सरकार के अंदर काम करने वाले लोग, पश्चिम बंगाल सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको 7th पे कमीशन का पैसा दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा अंतर उनके जीवन में लाएगा। जो हमारे युवा हैं, क्योंकि जो निर्मम सरकार है, उस निर्मम सरकार ने पिछले 15 वर्षों में युवाओं को नौकरी नहीं दी है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी उस सरकार में सभी युवा और युवतियों को उनकी उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगा। मतलब सरकारी नौकरी में आवेदन देने के लिए जो उम्र सीमा होती है उसमें 5 साल और अधिक उम्र के भी युवा युवती अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दे पाएंगे। इसी प्रकार से महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है पश्चिम बंगाल में। महिला सुरक्षा के लिए भी हम काम करेंगे। तो संपूर्ण रूप से निर्मम सरकार को हटा के एक विकासवादी सरकार कलकत्ता में बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और एक बड़े बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है भवानीपुर सीट से, इस बार भवानीपुर की जनता ने ही साफ संदेश दे दिया शुभेंदु अधिकारी जी के नामांकन के दिन कि भवानीपुर से भी ममता बनर्जी जी की वही स्थिति होगी जो 2021 में नंदीग्राम से हुआ था। एक बार फिर से भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार होगी और केवल भवानीपुर ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में इस बार जो निर्मम सरकार काम कर रही है उसको जनता उखाड़ फेंकेगी। हम सब लोग नई सरकार जो बनेगी उस सरकार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास होते हुए देखेंगे। एक आखिरी सवाल सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के बीच जो सीमांचल का क्षेत्र है उसमें सीमांचल राज्य को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पश्चिम बंगाल
की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उन भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही चुनाव आयोग 294 सीटों पे चुनाव करा रहा है। तो जो वर्तमान भौगोलिक सीमा है उस सीमा में चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तिथि की घोषणा की है 23 अप्रैल और 29 अप्रैल की, उसी को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव की तैयारी कर रही है। धन्यवाद।